हेलो दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10 का चैप्टर 7 और एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। मतलब ये पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमें इनसे जो है ना ये बताना है कि ये पॉइंट्स कौन सी क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं और कौन सी नहीं बनाते हैं, और कौन सी क्वाड्रिलेटरल बनती है तो उसका रीजन क्या है कि आपने उसको क्या नाम दिया है। जैसे आपने देखा होगा क्वाड्रिलेटरल तो बहुत सारी होती हैं, लाइक स्क्वायर होती है, रेक्टेंगल होती है, ट्रेपीजियम होती है, रोम्बस होती है, पैरेललोग्राम होती है, काइट होती है। अगर आपने इन सब के बारे में जानकारी नहीं है तो आप मेरा क्वाड्रिलेटरल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, उसमें आपको सब पता चल जाएगा कि ये क्वाड्रिलेटरल्स होती क्या हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन पॉइंट से कौन कौन सी क्वाड्रिलेटरल बनती हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा पॉइंट्स है ए, और ये हमारा पॉइंट्स है बी, और ये हमारा पॉइंट है सी, और ये हमारा पॉइंट है डी। तो सबसे पहले तो अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बनती है तो इन चारों पॉइंट से मिला के बनेगी, तो हमको डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, और फिर इनके डायगोनल भी होते हैं। डायगोनल कौन कौन से होंगे? ए सी एंड बी डी। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले ए बी। ए बी के लिए भाई डिस्टेंस फार्मूला में सिर्फ एक ही बार लिखूंगा, बार बार डिस्टेंस फार्मूला नहीं लिखूंगा, तो अपना समझ जाना। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ए बी के लिए ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो 1 माइनस और -1 इसका स्क्वायर प्लस 0 माइनस -2 इसका स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो इससे आगे यहीं कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 4, और ये हो गया 4 प्लस 4 इज इक्वल टू √8। तो ए बी जो हमारी साइड है उसकी लेंथ हमारी आ गई √8। ऐसे ही बी सी की निकालेंगे। अब भाई फार्मूला बार बार नहीं लिखेंगे, आप देख लेना। ये x2, ये x1, तो -1 -1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर। क्या है ना, पेज पे करने पर जगह थोड़ी सी कमी रह जाती है, तो आई थिंक बार बार फार्मूला ना लिखेंगे तो थोड़ा बहुत तो बचेगा ही। 2 का स्क्वायर, इससे आगे ये हो जाएगा भाई -2 का स्क्वायर 4, और ये 2 का स्क्वायर 4, तो इससे आगे ये आ गया हमारा √8। तो बी सी की लेंथ हमारी क्या आ गई? √8। अब ऐसे हम निकालेंगे सी डी की। सी डी के लिए देखिए, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा भाई -3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -3 और प्लस 1 यानी -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। तो ये हो गया भाई 4 प्लस 4, ये भी हमारा क्या आ गया? √8। अब हमें क्या निकालना है? डी ए। देखिए इनमें x1 y1 x2 y2 आगे पीछे लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर होना है, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव आना है, और प्लस का स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव। अब डी ए के लिए क्या होगा? ये x2 यानी कि -3 माइनस -1 इसका स्क्वायर प्लस 0 माइनस -2 इसका स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? -3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा भाई -2 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 4, और इससे आगे क्या आ गया? 4 प्लस 4, ये भी हमारा क्या आ गया? √8। तो भाई इससे आगे अब हमें डायगोनल पता करने हैं। डायगोनल क्या होंगे हमारे? ए सी के लिए क्या होगा? ये रहा ए और सी।
देखिए -1 और माइनस इंटू -1 का स्क्वायर प्लस अभी है 2 माइनस इंटू -2 इसका स्क्वायर। ये हो जाएगा -1 + 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 + 2 का स्क्वायर। इससे आगे भाई ये तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर और प्लस में ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और हमारा आ गया √16। अब हमें निकालना है BD। BD के लिए हमारा क्या रहेगा, -3 -1 इसका स्क्वायर प्लस 0 -0 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा भाई हमारा -4 का स्क्वायर और प्लस में ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर। तो BD हमारा क्या आएगा √16। अब देखिए AB हमारी √8, BC हमारी √8, CD भी √8 और ये भी, और डायगोनल हमारे क्या आ गए इक्वल। तो देखिए AC = BD = √16, ये तो हो गए हमारे डायगोनल। और AB = BC = CD = DA, ये आ गया हमारा √8। तो आप सब ने अगर प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी और हमारा क्वाड्रिलेटरल्स का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें आपने देखा है कि जिसकी सभी साइड्स इक्वल हों और डायगोनल भी इक्वल हो वो क्या होती है, स्क्वायर। हेंस A, B, C and D form a square। बस इतना सा करना था, यही हमारा आंसर है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में भी मान लेते हैं ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C और ये पॉइंट हमारा D है। तो वही AB x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो चलिए भाई AB के लिए ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, 3 - -3 का स्क्वायर प्लस 1 - 5 इसका स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 + 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर। तो भाई इससे आगे हमारा आ गया, ये आ गया 6 का स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारा 16। 36 + 16 ये हो गया √52। अब देखते हैं BC के लिए ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर। ये हो गया -3 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 9 प्लस ये हो गया हमारा 4। तो ये हो गया हमारा √13। अब क्या निकलेगा, CD के लिए हमारा ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो -1 - 0 का स्क्वायर प्लस -4 - 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया भाई हमारा -1 का स्क्वायर प्लस ये हो गया -7 का स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया 1 और ये हो गया 49। तो आ गया हमारा √50। अब हम निकालेंगे DA या फिर AD। तो DA के लिए ये x1, y1, ये x2, ये y2, -1 - इंटू -3 का स्क्वायर प्लस -4 - 5 का स्क्वायर। ये हो गया -1 + 3 का स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारा -9 का स्क्वायर। तो इजीली हम देख सकते हैं ये हो गया हमारा 2 का स्क्वायर प्लस में ये हो गया 81। तो 4 + 81 अंडर द रूट ये हो गया हमारा √85। वैसे तो इससे आगे करने की कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं, क्योंकि देखिए हमें पता है सारी की सारी साइड्स हमारी जो है ना अनइक्वल है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है। पर फिर भी
जो प्रोसीजर है वो तो फॉलो करना पड़ेगा। अब हमको क्या निकालना है, AC यानी कि डायगोनल। अब AC के लिए ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो 0 माइनस इंटू माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 3 का स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारा माइनस 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये हो गया 4, तो आ गया हमारा अंडर रूट 13। अब हमें निकालना है BD के लिए ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, -1 -3 इसका स्क्वायर प्लस -4 -1 का स्क्वायर, तो ये हो गया भाई -4 का स्क्वायर और प्लस ये हो गया -5 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 16 और ये हो गया हमारा 25, तो ये हो गया हमारा अंडर रूट 41। तो आपने देखा ना तो कोई साइड इक्वल है ना ही कोई डायगोनल इक्वल है, सारे के सारे जो है ना डिफर हैं। तो यहाँ मैं लिखूँगा AC इज नॉट इक्वल टू BD, आल्सो ऑल साइड्स आर differ and it does not meet any quadrilateral properties। बस इसका मतलब ये है कि इससे कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनती है। आइए देखते हैं अब इसका थर्ड पार्ट। सेम टू सेम, ये A पॉइंट, ये B, ये C, ये D पॉइंट। तो चलिए सबसे पहले AB, फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर और ये हो गया 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया हमारा अंडर रूट 10। अब देखते हैं BC, 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 7 हो गया -3 का स्क्वायर और ये हो गया हमारा -3 का स्क्वायर, तो ये हो गया भाई 9 प्लस 9, ये हो गया अंडर रूट 18। अब फिर CD के लिए 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया -3 का स्क्वायर और प्लस में ये हो गया -1 का स्क्वायर, तो ये हो गया भाई 9 प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 10। अब हम निकालेंगे DA के लिए 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर हो गया ये और ये हो गया भाई -3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9 प्लस 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 18। अब डायगोनल्स की बारी है, तो AC, डायगोनल AC के लिए 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया भाई 0 का स्क्वायर प्लस में ये हो गया -2 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 2 का स्क्वायर 4, यानी डायगोनल हमारा आ गया 2। अब आएगा BD, जो कि हमारा दूसरा डायगोनल है। BD के लिए 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर, ये हो गया -6 का स्क्वायर और ये हो गया -4 का स्क्वायर, तो ये हमारा आ गया भाई
36 + 16 और ये हो गया हमारा √52। तो हमने देखा यहाँ पे दो साइड इक्वल हैं, AB इक्वल किसके है, CD के, इज इक्वल टू कितना आया था हमारा √10, और BC इज इक्वल टू हमारा है DA, ये आया था हमारा √18, और डायगोनल्स की लेंथ हमारी अलग अलग आई है अलग अलग। जैसे AC जो डायगोनल आया है हमारा 4 - 4 0 का स्क्वायर, 3 - 5 - 2 का स्क्वायर, 4 हो गया, ये हो गया 2, और ये हो गया 1 - 7 - 6 का स्क्वायर, और ये हो गया -4 तो 4 का स्क्वायर। 36 + 16 इज इक्वल टू √15। AC हमारा डायगोनल था 2 और BD हमारा डायगोनल आया √52। तो भाई ये आप देख सकते हो अपोजिट साइड्स जो ना इक्वल आई हैं और डायगोनल जो है ना अलग अलग हैं। तो ऐसा कौन सी क्वाड्रिलेटरल होती है हमारी, तो हमारी क्वाड्रिलेटरल होती है पैरेललोग्राम। हेंस A, B, C and D are form a parallelogram। बस इतना सा आंसर था। तो आपको अगर क्वेश्चन अच्छा लगा, सॉल्यूशन ऐसा लगा कि मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, तो आपका अपना चैनल है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।